हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूं बीना। आज मैं आपको बहुत ही क्विकली कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो कि आपके महंगे से महंगे कपड़े को भी सस्ता से सस्ता दिखाता है, चीप लुक देता है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम जाने अनजाने में कभी कभार फॉलो कर देते हैं, चाहे आपका आउटफिट कितना ही महंगा क्यों नहीं हो। लेकिन अगर इनमें से कोई मिस्टेक उस आउटफिट में है तो वो कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता है। इनफैक्ट ये जो मिस्टेक्स है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी कर देते हैं कभी कभार। और कुछ जो नॉर्मल मार्केट में जो सस्ते कपड़े होते हैं ना, चाहे वो मीशो से ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनमें ये मिस्टेक्स नहीं है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं। तो ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए, अपने आउटफिट से इन्हें दूर रखना चाहिए। सबसे पहला मिस्टेक है कि जब भी हम कोई आउटफिट लेते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैब्रिक की क्वालिटी, स्टिचिंग की क्वालिटी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑल्सो उसमें जो भी वर्क है, डिटेलिंग्स है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक अगर वो महंगा आउटफिट है लेकिन अगर उस फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस पर स्टिचिंग अच्छी नहीं है, या फिर उस पर जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग्स है, उसके बटन्स है, जिप है, ये सारी चीज़ें अगर उस पर सही नहीं है तो वो कभी भी अच्छा नहीं दिख सकता है। और अगर वो सस्ता है और ये सारी चीज़ें सही है तो वो कभी भी ख़राब नहीं दिखेगा, कभी बुरा नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा कि जो लोग भी कस्टमाइज़ करवाते हैं आउटफिट्स को, वो सिर्फ वैसे ही आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं जो कि कस्टमाइज़ किया हुआ हो। वो कभी भी रेडीमेड आउटफिट नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्हें जो अच्छी क्वालिटी है ना, जो उनका टेस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका होता है। उन्हें समझ में आ चुका होता है कि रेडीमेड आउटफिट्स में ये जो क्वालिटी है वो नहीं मिल सकती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपको कस्टमाइज़ ही करवाना है, आप रेडीमेड ले सकते हो, लेकिन बस अब जब रेडीमेड ले रहे हो तो आप उसकी क्वालिटी चेक खुद करें। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उस पर आप खुद ध्यान दें। नंबर 2 पे आता है जब आप कोई इनर वेयर पहन रहे हो, स्पेशली लाइट कलर का जब भी कोई आप आउटफिट पहन रहे हो, उसके अंदर जो इनर वेयर पहन रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कॉन्ट्रास्ट कलर का है, या फिर अगर वो कहीं से दिखाई दे रहे हैं, या अंदर से वो समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा इनर वेयर पहन रहा है, शेप ले चुका है आपकी बॉडी का, जो भी इनर वेयर पहन रहे हो वो आपके फिट का होना चाहिए। समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता है हमारा फिट क्या है, हमारे साइज़ क्या है, जो मिला जैसा मिला हमने पहन लिया, जिसकी वजह से आपके बॉडी के कर्व्स को एक प्रॉपर शेप नहीं मिलता है। तो इनर वेयर के साइज़ पे सबसे पहले ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि उसके कलर्स पे ध्यान देना है। अगर डार्क कलर का आपने कुछ पहन रखा है तो उसके साथ में आप कुछ भी पहन लो, लेकिन अगर लाइट कलर का आउटफिट है, स्पेशली वाइट, तो इसके साथ में जो इनर वेयर आप पहन रहे हो वो न्यूड कलर का होना चाहिए। वाइट भी ना ले, न्यूड कलर का ले, ताकि वो आपकी स्किन से मैच हो जाए और वो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन लुक दे। वो कहीं से भी समझ में ना आए कि आपने इनरवेयर इस शेप का या फिर इस कलर का पहन रखा है। नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर आपके आउटफिट में सिलवटें हैं, रिंकल्स है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। अगर आपके आउटफिट का कलर फेड हो चुका है, वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। स्पेशली कॉटन जो फैब्रिक है ना, वो बहुत जल्दी फेड भी हो जाते हैं और उस पर सिलवटें काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा फैब्रिक आप पहन रहे हो तो आपको उसे अच्छे से आयरन करके पहनना है और उसके कलर पे भी आपको ध्यान देना है। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा घिस के पहन लेते किसी आउटफिट को और हमें पता ही नहीं चलता है कि उसका कलर फेड कब हो गया। अगर कलर फेड हो चुका है तो उसे पहनना अवॉइड करें। अगर आप वाइट कलर पहन रहे हो और उसमें पेलनेस आ गई है तो भी आपको उसे नहीं पहनना है। नेक्स्ट आता है टू मच सैचुरेटेड। कोई ऐसा आउटफिट है जिसमें ऐसा कलर है जिससे बहुत दूर से ही देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आई कैची कलर है, वो बिल्कुल भी अच्छा लुक क्रिएट नहीं करता है। आपने देखा होगा कि जो सटल कलर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखते हैं, वो ज़्यादा क्लासी दिखते हैं। ऑल्सो जो महंगे कपड़े होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आई कैची कलर में हो, जब तक कि उस आउटफिट का थीम ही वैसा ना हो। तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स वाले कपड़े पहनना अवॉइड करें। स्पेशली ऐसे कलर्स को पहनना अवॉइड करें जो काफ़ी ज़्यादा आई कैची होते हैं। एंड अगर वो आई कैची है भी तो समटाइम्स अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा इसको अपनी चॉइस ना बनाएं। नेक्स्ट आता है नॉट कंफर्टेबल इन एनी आउटफिट। आपने जो आउटफिट पहना है अगर वो ढीला है, बहुत ज़्यादा टाइट है, या फिर उसकी स्टिचिंग ऐसी है, क्वालिटी ऐसी है, या फिर उसका साइज़ टाइप कुछ भी अलग सा है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं दिखाएगा। नो मैटर आपने जो भी पहना है वो किस टाइप का आउटफिट है, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, अगर आप उसमें स्माइल कर रहे हो, आप उसमें अच्छे से बैठ रहे हो, चल रहे हो, तो वो अच्छा ही दिखेगा। नेक्स्ट आता है डूइंग ओवर। आपने जो कुछ भी आउटफिट पहन रखा है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर ली तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, वो काफ़ी चीप सा दिखता है। आपने जो कलर पहना है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हाईलाइटिंग वाला कलर है, उसके साथ में आपने हैवी मेकअप कर रखा है, बहुत सारी ज्वेलरी पहन ली है, बहुत कुछ कर लिया है, तो वो आपके लुक को कभी भी अच्छा नहीं दिखाएगा। इसीलिए
किसी एक चीज़ को फोकस पे रखें। आपके पूरी पर्सनालिटी में आप अपने कपड़ों को, मेकअप को, ज्वेलरी को या फिर हेयर स्टाइल को, किसी एक या फिर दो चीज़ों को, मैक्स टू मैक्स दो चीज़ों को आप हाईलाइट करें और बाकी सारी चीज़ों को सटल करें। ये एक बैलेंस लुक क्रिएट करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। लेकिन अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे एक साथ में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है, वो हमेशा चीप ही दिखता है। जैसे कि आप हैवी मेकअप कर सकते हो, हैवी अच्छे वाले हेयर स्टाइल को कर सकते हो, अपने कपड़ों को सटल रखो। कपड़े अगर आपको बहुत हैवी पहनने हैं या फिर बहुत ब्राइट कलर में पहनने हैं तो आप मेकअप को सटल रखो, ज्वेलरी को सटल रखो। इस तरीके से आप एक बैलेंस बनाना सीख जाओ और इस रूल को फॉलो करो। नेक्स्ट एंड लास्टली बात करते हैं, आप जो आउटफिट ले रहे हो उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो भी ये चीप दिखने लगता है। जैसे कि अगर वो हैवी वर्क में है, कॉन्ट्रास्ट कलर में है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, लटकन है, बहुत कुछ है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है।